जय भीम साथियों, नमस्कार। और साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में यानी पॉलिटिक्स में। और साथियों, ये जो चैनल है हमारा मनोज कुमार 909, और साथियों इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बहुजन समाज से जुड़ी जानकारियाँ आप सब तक पहुँचाने का प्रयास हो रहा है। कि साथियों, बहुजन समाज जो है ये बहुत बड़ा समाज है, जिसको बाबा साहब ने SC ST OBC यानी 3 वर्गों में बांट दिया, और उसको तीनों को एक बहुजन समाज बनाया, और एक ऐसा समाज बनाया, एक मजबूत समाज जो आज एक ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। यानी उसकी राजनीति दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली गई। और साथियों, कमज़ोर होने का कारण साथियों यानी हम सब के अंदर जागरूकता का न होना। यानी आज जो हमारा समाज है, इस समाज को मनुवादी सरकार कहें या मनुवादी लोग कहें या मनुवादी एक समाज कहें, यानी उन्होंने इस समाज में जहर घोलने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है, लोगों को एक दूसरे की जाति पर यानी ऐसा सिखाया सबक कि लोग जाति पर ही एक दूसरे से नफरत करने लगे। और साथियों, उसी के कारण हमारा समाज छिन्न भिन्न हुआ है, जबकि हमारा समाज वो समाज है जिसको 85% कहा जाता है। और यानी मान्यवर काशीराम जी ने तो कहा था कि 85% की लड़ाई इस देश में रही है, मगर हमारा जो ये 85% समाज है साथियों, ये अशिक्षित अधिकतर है। और इसमें कुछ लोग पढ़ लिख भी लिए हैं, तो वो मनुवादियों की बातों में आते हैं, और यानी कुल मिलाकर उन्हीं के गुण गाते हैं जो हमारे समाज को सताते हैं। और साथियों, हमें तो इससे यानी जागरूक हो जाना चाहिए कि क्यों ना हमें अपना नेता उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, जो लोग यानी जो भी प्राणी यानी हम सब की यानी बहुजन समाज की बात करें, और लेकर संसद से लेकर सड़क तक यानी बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ उठाए। साथियों, वक्त नहीं है असल में हम सब लोगों का जातियों में बंटने का, बिरादरियों में बंटने का, धर्मों में बंटने का। साथियों, असल में ये सब हमारे लिए दुखों का कारण है कि साथियों, अगर हम लोग एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर, और काश कल को हमारा उससे काम पड़ जाता है तो हमारे कामों में रुकावट आ जाती है साथियों। इसीलिए नफरत करना तो हमें सही नहीं है, और भाईचारा हमें बनाना बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि भाईचारा जब होता है हमारे अंदर तो हमारा कोई काम नहीं रुकता है। और उसी के कारण यानी हमारे अंदर भाईचारा न होने के कारण हमारी जो तरक्की है असल में वो तरक्की हमारी रुकी हुई है, क्योंकि हम लोगों की सत्ता नहीं है। और सत्ता साथियों हम उन लोगों की बनाते हैं जो हमको सताते हैं, जो हमें जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। असल में हमारे जो समाज है बहुजन समाज उन्हों के साथ जा रहा है। असल में साथियों, मैं कहता हूँ कि हम वोट चाहे किसी को भी क्यों ना दे लें, बीजेपी को देंगे तो हमारा शोषण होगा, तो हमको बेरोजगारी महंगाई झेलनी पड़ेगी। और कांग्रेस को हम वोट देते हैं तो उन्होंने 65 सालों में राज करके साथियों आखिर उन्होंने दिया ही क्या है हमारे इस बहुजन समाज को। इस बहुजन समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज यानी सभी लोग रहते हैं। इसमें जिसको गरीब तबका कहा जाता है, जिसको ज़्यादा गरीब कहा जाता है, उसको SC ST का दर्जा बाबा साहब ने दिया साथियों। और अब जो हम लोग बट गए, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं साथियों। हमें असल में हम अब बात मायावती की नहीं करने वाले, यानी BSP की बात नहीं करने वाले, क्योंकि BSP का जो ग्राफ है वो तेजी से जो ग्राफ है साथियों वो बहुत तेजी से गिर रहा है, कहीं भी उनको बढ़त नहीं मिल रही है। हर एक व्यक्ति यानी बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति उनसे राजी नहीं है। और अब आज़ाद समाज पार्टी, जिसको चंद्रशेखर जी कहा जाता है, यानी आज़ाद समाज पार्टी ASP, यानी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, यानी साथियों वो तो हमारे सभी समाजों की आवाज़ उठा रहे हैं। साथियों, असल में आप कहेंगे कि ये चमारों को ही क्यों सपोर्ट कर रहा है, मायावती है वो चमार, यानी चंद्रशेखर जी हैं वो चमार, उनको ही क्यों सपोर्ट करता है, शायद कहीं ये व्यक्ति चमार ही तो नहीं है। साथियों, चमार एक ऐसी जाति है साथियों जो सबको जोड़ना चाहती है, अपने समाज को एक जोड़ना चाहती है। जोड़ने का मतलब यानी उनको जोड़कर उनकी हिस्सेदारी देना चाहती है, जो हमारी हिस्सेदारी आज छिनी हुई है SC ST OBC की। और आपने देखा होगा कि लोग संविधान की बात करते हैं, मगर जब संविधान को मिटाया जाता है तो वो पास नहीं आते, वो यानी उसमें अपना कोई सहयोग या विरोध नहीं करते, दलितों की तरफ से सहयोग नहीं करते, और उनका सरकार का विरोध नहीं करते, केवल वो बात करते हैं कि हम संविधान हितैषी हैं। तो साथियों, इन लोगों से हमें सावधान रहना है, क्योंकि हमने इनकी सरकारें पूर्व में देखी और वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं। अगर हम आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बना ले साथियों उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, तो ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि जितने हम सब लोग आपस में बैठने वाले हैं, जैसे कुम्हार, गडरी, धीमर, भगवान,
जाटव, हिंदू, नाई, बढ़ई, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं साथियों जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जिनमें आज भी भाईचारा है। यानी खाना तो एक दूसरे के घर खाते हैं, रिश्तेदारी में भी एक दूसरे की जाते हैं, काम भी एक दूसरे से निकालते हैं और ब्याह शादियों में भी एक हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर वो रहते तो हमेशा साथ ही हैं, मगर अपना जो मत है यानी कीमती वोट जिसको कहते थे माननीय काशीराम जी की, अपने वोट की रक्षा करनी चाहिए, यानी वो अपने वोट की रक्षा नहीं कर पाते। एक ही साथ, एक ही परिवार में, एक ही घर में रहने वाले लोग, भला उनके विचार अलग अलग क्यों हो सकते हैं साथियों? उनके विचार असल में एक ही होने चाहिए, क्योंकि जब उनका सभी जगह तालमेल मिलता है तो क्यों ना राजनीतिक वोट भी अपना उसी पार्टी को दिया जाए जो हमारे लिए कुछ करके दिखा सके, हमारी लड़ाई को आगे बढ़ा सके, हमको हमारी हिस्सेदारी दे सके। साथियों, ये लोग हमको जो विपक्ष में चल रही सरकारें, बीजेपी, कांग्रेस या सपा, ये हमारे लिए कुछ भी करने वाली नहीं है और ना इन्होंने हमारे लिए किया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप जातियों में मत बटिए साथियों। जातियों में बटने से नुकसान होता है, हमारा बहुजन समाज टूटता है ना, जिससे कहते हैं कि एक झाड़ू होती है, उसमें यानी अनेकों सीखें होती हैं, उसमें से आधी भी कम कर दी जाएँ तो उसकी पावर इतनी नहीं रहती, क्योंकि वो इतना वजन नहीं सकेट सकती जितना पूरी झाड़ू सकेटती है। और उसमें से 10-5 सीखें निकाल कर अगर हम लोग झाड़ू बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कामयाब नहीं हो पाती। इसीलिए तो साथियों, जब तक 85 के 85% हम लोग जैसे एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, खाते पीते हैं या लेन देन उधार का करते हैं, सामान एक दूसरे के यहाँ से ले जाते हैं, हमें जरूरत पड़ती है तो साथियों ऐसे ही हमें वोट भी एक ही पार्टी को करना चाहिए जो हमारे समाज की हो, जो हमको आपस में न लड़ाए, जो हमको आपस में यानी बांटने का काम न करे बल्कि जोड़ने का काम करे। मजबूती जोड़ने से होती है साथियों, तोड़ने से कमजोरी आती है। कोई भी चीज़ हो, योगी जी तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, यानी अगर तुम अपने घर को छोड़ोगे, अपनी पार्टी को छोड़ोगे, उनका मकसद आप समझते नहीं है। वो हमेशा उल्टा कहते हैं कि अगर आप न तो बीएसपी को वोट दोगे, ना आज़ाद समाज पार्टी को वोट दोगे, तो आपका आरक्षण जो उसको बिल्कुल छीन लिया जाएगा। एससी वालों का ही नहीं, केवल बीसी वालों का भी, क्योंकि बीसी में तो बहुत सारी जातियां हैं और बहुत सारे गरीब लोग, बीसी में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं जो अपना वोट आज तक बीजेपी को करते हैं या कांग्रेस को या सपा को। यानी बसपा की तो सरकार उन्होंने बनाई है एक बार 2007 में, तो उसका उन्हें अच्छा रिजल्ट भी मिला था साथियों। अब बंटने के कारण ही आज हमारा नुकसान, समाज काफ़ी नुकसान झेल रहा है, बेरोजगारी, महंगाई झेल रहा है। और साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए साथियों यहीं इजाज़त चाहूँगा। और साथियों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथियों कमेंट ज़रूर करें, ताकि इससे मेरा हौसला थोड़ा बढ़ता है और मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ, इस तरह की जानकारियाँ आपको जुटा कर लाऊँ या आपको इस तरह बता सकूं साथियों। तो साथियों चलता हूं, जय भीम। और साथियों हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल को जरूर प्रेस करो साथियों, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आपको देता चला जाऊं। और साथियों ठीक है।